नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ तिवारी सर फ्रॉम इंदौर। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का ऐसा ब्रह्मास्त्र सीखने वाले हैं बच्चों, जिससे आंख मूंद करके सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड Mn2 प्लस। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, 4 दूनी 8, 8 में से एक गया, ये Mn+7 में और यहाँ Mn+2 में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। इन दोनों के बीच के डिफरेंस का बात करें तो बेटा यहाँ पर 5 का Fe2 प्लस है यहाँ और यहाँ Fe3 प्लस है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का, ये 1 का आ गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, सुपर ट्रिक कहिए इसे। बस आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका 1 में तो 1 ही रहेगा और इसका 5 में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया है। तो Mn को देखिए, यहाँ Mn1 है, इधर भी Mn बैलेंस है, इधर Fe5 है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एटम बैलेंस हो गए। अब इसके बाद बेटा ऑक्सीजन में आ जाइए। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, तो इधर 4H2O ऐड कर दीजिए। ये ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो इधर बेटा कितने हाइड्रोजन है, 8, तो उसके अपोजिट साइड 8H प्लस ऐड कर दीजिए। ये देखिए आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। एकदम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से आप सब बच्चे समझते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूं। आइए सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं बच्चों। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और यहाँ पर क्रोमियम +3, यहाँ Fe2 प्लस है और यहाँ Fe3 प्लस है। अब पहले क्रोमियम की बात कर लेते हैं बच्चों। +6 और +3 के बीच का चेंज कितने का आया, 3 का आया। एक एटम के लिए 3 का, पर 2 एटम है तो पर एटम के हिसाब से यहाँ पर बेटा क्या हो गया, 6 का चेंज। और यहाँ Fe में देख लेते हैं, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, तो 2 और +3 के बीच का 1 का डिफरेंस, तो यहाँ 1 का चेंज आया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसका 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही रहेगा, इधर ये 6। सबसे पहले बेटा उन एटम्स को बैलेंस करते हैं, ध्यान रखिए, जिनमें पहले चेंज आया हुआ है। तो चेंज क्रोमियम में आया, तो पहले क्रोमियम एटम को देखिए, यहाँ Cr2 है तो यहाँ 2Cr कर दीजिए। क्रोमियम एटम बैलेंस हो गया। आयरन देखिए, यहाँ पर कितना आयरन है, 6, यहाँ पर 6 कर लीजिए। तो देखो बच्चों, एटम बैलेंस हो गए। जब एटम बैलेंस हो जाए तो आपको ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन को वाटर के थ्रू बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन एटम है, 7, तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड जोड़ दीजिए, तो ये 7H2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए बच्चों, तो आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन। तो जितने हाइड्रोजन है उसके अपोजिट साइड उतने ही H प्लस हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड आप 14H प्लस ऐड कर दीजिए। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर इसका Mn का देखो, तो यहाँ पर +4 और यहाँ +2। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। यहाँ पर अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें +3 और यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये हो गया आपका +4। अब देखो बच्चों, Mn और Mn के बीच का चेंज देखिए। Mn का बीच के चेंज में +4 और +2 के बीच का डिफरेंस 2 का आया बेटा, ये लिख लीजिए 2। और कार्बन कार्बन के बीच का डिफरेंस 3 और +4 के बीच का डिफरेंस 1 का। अगर आप पर एटम के हिसाब से देखते हो तो 2 एटम के लिए यहाँ पर 2 का चेंज। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। कितना इजी है, ये रिएक्शन हो गई बेटा बैलेंस। अब आप क्या करो, जिन एटम में चेंज आया है उन एटम को सबसे पहले बैलेंस करिए। Mn यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 का बेटा मल्टीप्लाई। कार्बन इधर कितना है 2 और इधर कितना है 4, तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एटम बैलेंस हो गए। जब एटम बैलेंस हो जाए तो फिर ऑक्सीजन में आ जाइए। इधर देखो बेटा, ऑक्सीजन कितना, 8, 2 4 जा 8 और 4 12, इधर 12 ऑक्सीजन और इधर 8। तो इधर आप क्या करोगे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। एक बार ऑक्सीजन फिर से देख लीजिए, 4 इधर है और 8 इधर है, 12 हो गए और 4 दूनी 8। तो इधर बेटा 8 हो गए, तो 4H2O जोड़ दीजिए, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। इधर हाइड्रोजन देखिए, इधर कितने हाइड्रोजन है, 8, इधर 8H प्लस जोड़ दीजिए। ये रिएक्शन बेटा हो गई आपकी बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आ जाइए इसमें। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +7 और यहाँ +2 है ही है। ये ऑक्सीलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ +3 और यहाँ पर हो गया +4। सबसे पहले चेंज निकाल लीजिए। +7 और +2 के बीच का डिफरेंस 2 का, +7 और +2 के बीच, इधर ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इधर सॉरी +7 और +2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 5 का आया। कितने का आया बेटा,
5 का, इधर +3 और +4 के बीच का डिफरेंस 1 का, पर एटम के हिसाब से अगर देखें तो 2 का डिफरेंस आ गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गई देखो बेटा रिएक्शन आपकी बैलेंस। अब सबसे पहले उन एटम को बच्चों बैलेंस करिए जिनमें क्या आया बेटा, चेंज आया। तो देखिए यहाँ पर Mn2 है और यहाँ Mn1 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो Mn बैलेंस हो गया। अब कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ 10 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कार्बन एटम बैलेंस हो गए। जब बच्चों एटम बैलेंस हो जाएं तो फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 8 और यहाँ पर 5 को 20 और 8, तो 28 हो गया, और इधर 20, तो 28 इधर और 20 इधर बेटा, इधर ऑक्सीजन आपका 28। एक बार फिर से देख लो, ये 20, 5 को 20, 20 और 2 चौको 8, 28 हो गया, और इधर 20 हो गया। तो इधर आप उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए 8H2O, तो ये 28 ऑक्सीजन इधर भी बैलेंस। जब बच्चों ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो हाइड्रोजन एक बार चेक कर लीजिए, इधर हाइड्रोजन आपका 16 है और इधर आपके हाइड्रोजन एक भी नहीं, तो उतने ही H+ अपोजिट साइड में जोड़ दीजिए, तो इधर 16H+। ये हो गई बेटा आपकी रिएक्शन। देखिए 1 मिनट से कम टाइम में रिएक्शन देखते ही बैलेंस होती जा रही है। आप सब इन अप्रोच, इन कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, निकालिए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या हो गया, +3। तो +6 और +3 के बीच का डिफरेंस का 3 का आया एक एटम का, पर एटम के हिसाब से देखें चूंकि यहाँ पर 2 है तो 6 का बेटा चेंज। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका +3 और यहाँ कार्बन हो गया +4, तो 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 का, पर एटम के हिसाब से देखें तो 2 का चेंज आया, चूंकि यहाँ पर 2 एटम से बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 6 का चेंज और यहाँ पर 2 का, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 6 का यहाँ पर, गुड। अब सबसे पहले हम उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्रोमियम यहाँ पर कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखो बेटा कार्बन कितने यहाँ पर 12, तो यहाँ 12 कर दीजिए। अब इसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 24 और ये 14, तो 24 और 14, ये 24 और 14 अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ 38 ऑक्सीजन है। अब इधर ऑक्सीजन कितने बेटा, 24, तो अगर ऑक्सीजन इधर 24 है तो इधर 38 है, तो यहाँ 14 और ऐड कर दीजिए, तो ये भी इधर भी हो गया 38। तो यहाँ पर हम कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने वाले हैं, 14 वाटर मॉलिक्यूल। अब बेटा जितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर 28 हाइड्रोजन है, उतने ही H+ अपोजिट डायरेक्शन पे ऐड कर देते हैं, तो इधर हो गया बेटा 28 H+। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 बेटा, यहाँ नाइट्रिक एसिड में +5 और यहाँ पर नाइट्रोजन का +4। तो चलिए कॉपर और कॉपर के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 0 और +2 के बीच का चेंज आया 2 का। नाइट्रोजन में देख लीजिए +5 और +4 के बीच का डिफरेंस 1 का आया। जैसे ही आपने चेंज निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का इधर कर दिएंगे तो 1 ही रहेगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई। सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया है, तो कॉपर और कॉपर बैलेंस है। चलिए बच्चों नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ 2 नाइट्रोजन और एक 3 और इधर 2 नाइट्रोजन। तो जितने नाइट्रोजन एटम एसिड में कम पड़े उतने ही एसिड के मोल जोड़ दिया करिए, तो एक HNO3 में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 3HNO3। अब देखो बच्चों नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। जब एटम बैलेंस हो जाए, देखिए ना 3 नाइट्रोजन इधर हो गया और 2 और एक 3 इधर, एटम बैलेंस हो गए। जब एटम बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 9 ऑक्सीजन इधर हैं और 6 2 8 ऑक्सीजन इधर है। तो जितने ऑक्सीजन एटम्स कम पड़ रहे हैं उस डायरेक्शन में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। तो इधर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए बेटा तो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को H+ से, इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं 3 और इधर कितने हैं 2, तो उतने ही जिधर कम है उस डायरेक्शन में उतने ही H+ ऐड कर देते हैं। ये हो गई बेटा रिएक्शन बैलेंस।